वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, पिछले वीडियो में मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था एनर्जी कैन neither be created nor can be destroyed, it is always conserved, it can transfer from one form to another form, yes or no? और फिर हमने इसे प्रूव भी किया था, जिसमें हमने टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो रही थी तो हमने प्रूव किया था इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को एक नोट दिया है, वो नोट हमें समझना है। क्या समझना है बच्चों? नोट समझना है। तो नोट तो वेल 10 मिनट बाद समझाएंगे, पहले आप बताओ। द एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड। अच्छा, एक बात बताओ, किसी बॉडी के अंदर अगर पोटेंशियल एनर्जी होगी तो वो बॉडी चैन पे बैठेगी कि नहीं बैठेगी? नहीं बैठ, पता है ना, मतलब सबको। मुझे ज्यादा बताया भी जरूरत तो ना, चुपचाप ही रहूं मैं। क्लियर? चलिए ठीक है, तो फिर आगे की बात करता हूं। अच्छा, किसी भी स्प्रिंग को उसकी नॉर्मल पोजीशन से कंप्रेस्ड स्टेट या एक्सपेंडेड स्टेट में लाने में जो वर्क डन किया जाता है उसे क्या बोलते हो? हैं? अच्छा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, जानता हूं, मतलब है। अच्छा, एक जमाना था जब मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया था, याद है आपको? है कोई माइकल जो मुझे बता दे अगर ए बराबर कांस्टेंट है तो ए और बी के बीच का ग्राफ कैसा आएगा? हैं? नहीं लल्ला था तब रह जाएंगे। ए बराबर कांस्टेंट है तो ए वाले एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन आएगी, बोलो भैया। अगर मान के चलो किसी जगह लिखा है एनर्जी बराबर कांस्टेंट, अब किसी ने बोला एनर्जी टाइम ग्राफ बनाओ, तो बताओ लाइन कैसे आएगी? कैसे आ जाएगी? आई नहीं आई। जो बोला पल्ले पड़ा, ये सब पढ़ चुके हो आप लोग, वही बातें कर रहा हूं। सबको क्लियर है? तो अगर कोई बॉडी चैन से नहीं बैठ पा रही है तो इसका मतलब उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? सही बोला ना? चलो, पढ़े लिखे हो आप, सब जानते हो, महान बच्चे हो, काम की बात करते हैं, गौर से देखेंगे। ये जमीन है, चुपे। द वॉल, क्या है ये? हाँ, दीवाल है ये। क्या है? दीवाल। दीवाल से मैंने तान दी है ये स्प्रिंग। कौन है ये? ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सेम क्लियर है बच्चों सभी को? मैं उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर है। अभी है ना, स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन में है, न ये स्ट्रेस्ड पोजीशन में है, न ये कंप्रेस्ड पोजीशन में। नॉर्मल पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। न ये स्प्रिंग खींचे रही है न दबे रही है। क्लियर है? मैं मन नहीं मानो, मैंने इस पे फोर्स लगाया और स्प्रिंग को खींच दिया और मैं इस ऑब्जेक्ट को सरका के यहां ले आया। अब आप बताओ, जैसे ही मैं यहां ले आया हूं जाए, अब ये स्ट्रेच हो गई, तन गई। अब ये यहां चैन पे बैठ पावेगी का? नहीं बैठ पावेगी। अगर जब छोड़ेंगे तुरंत अपनी जगह पे पहुंचने की कोशिश करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना। मैंने मान लिया स्टार्टिंग में ये ए पॉइंट पे थी, ठीक है, मैंने इसे स्ट्रेच किया, बी पॉइंट पे ले आया। कौन से पॉइंट पे ले आया? अब मैं यहां ले आया, तो अब ये यहां चैन से बैठेगी कि नहीं बैठेगी? नहीं बैठेगी। जाको मतलब जहां पे जाके अंदर कौन सी एनर्जी है? शाबाश, यानी यहां पर इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। यस और नो? अच्छा, ऐसे मैंने इसे पकड़ रखा है, यहां पर छोड़ा नहीं है ना? लेकिन जैसे ही छोड़ूंगा पोटेंशियल एनर्जी से तुरंत अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगी। इस पॉइंट पर आकर ये रुक गया है, खींचा, यहां पर आकर रुक गया, तो यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? शाबाश। तो काइनेटिक एनर्जी यहां कितनी हो गई? तो काइनेटिक एनर्जी 0 लिख दूं और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम लिख दूं। क्या गलत कर दिया मैंने बच्चों? बच्चों तुम समझ रहे हो ना? हाँ, समझ रहे हो? अब जैसे ही मैं जाए जनते छोड़ देंगे तो जो भरभरा के न्यू आगो ए पॉइंट की तरफ, सच बताना, ए पे आके रुक जाओगा? नहीं रुकेगो। जालंग हो जाओ, जान जाओ। जनते सपोज करो ये सड़क के यहाँ आएगा, सी पॉइंट पे आ गया। कौन से पॉइंट पे आ गया? सी पॉइंट पे आ गया। मैं इनको यहां लिख रहा हूं थोड़ा सा, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी कैसी है बेटा? मैक्सिमम। और यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। यहां से हटा रहा हूं, ठीक है बॉस? थोड़ा स्पेस का इशू है, इस वजह से। रेडी एवरीवन? मिटा जा तो क्लियर है यहां तक सभी को? अब जैसे मैंने इसे यहां से छोड़ा, ये भरभरा के ऐसे आया, आया नहीं आया? जैसे ही यहां आया,
अब आप मुझे बताइए, जब ये यहां से यहां आएगा तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी, काय में कन्वर्ट होती जाएगी, और जैसे यहां से यहां आएगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। यानी यहाँ पर अगर हम आ गए तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम या जीरो, काइनेटिक एनर्जी कैसे ना लग रहा अल्टा पल्टा है गो। काइनेटिक एनर्जी ने अपनी जीरो पोटेंशियल एनर्जी दे दी है, पोटेंशियल एनर्जी ने अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे दी है। यानी यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ। यस और नो? अच्छा, अब जो जंप पे आके रुकेगो नहीं, जो सी पॉइंट तक जागो, जब ये यहाँ जागो तो अब स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन से दबना शुरू हो जाएगी, कंप्रेस स्टेट में आ जाएगी। अब जैसे ही ये यहाँ आ गई तो स्प्रिंग दब जाएगी। अब बताओ ये चैन पे बैठे होगा तो जहाँ में कौन सी एनर्जी आ गई, अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम। और यहाँ पे आके ये कहीं ना कहीं आके रुकेगा तो वहां काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। फिर अल्टा पल्टा है बोले भैया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, एनर्जी का क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी बदल रही है। जो बोला पल्ले पड़ा। इसमें मुझे ये बताओ, 3 पॉइंट है ए बी सी, इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला पॉइंट कौन सा है, ए, और एक्सट्रीम पॉइंट कौन सी है, एक्सट्रीम, बी और सी। ये एक्सट्रीम पॉइंट है। यस और नो? अच्छी बात। कितने अच्छे बच्चे हैं, भगवान कसम, क्या करूं इन बच्चों को। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, बताना। ये छत है, क्या है, हाँ सीलिंग, क्लियर। और इस छत पे लगा धागा, और यहां पे मैंने एक 5 किलो को बांट लगा दो, क्या कर दो है, 5 किलो को। कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है कुछ? पुराने खेल याद आ रहे हैं तुम्हें, तभी हंस रहे हो तुम। तो लला ये 5 किलो को बांट है, जाए मैं झंते झंपे ले आओ, कम पे ले आओ, झंपे। अब बताओ, जैसे ही मैं झंते जहां लाओ तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करा। अब मैं झंपे जी छोड़े हो तो जी यहाँ चैन पे बैठ जाओ, कितने बजेगो, वापिस बजेगो। तो जब मैं यहाँ से यहाँ लाया तो मैंने वर्क डन किया, ये वर्क डन काय में बदल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो गई, मैक्सिमम। और यहाँ पे आके ये चूंकि रुक चुका है इसलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब मैं जाए अगर जनते छोड़ेंगो तो ये भरभरा के नीचे आगो, जंपे यहाँ रुक जाओ, जा लंग जाओ पल्ली लंग हवा ले चलेंगे। जैसे ही ये भरभरा के यहाँ आओ, अब बताओ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। वही अल्टा पल्टा है गो। बोलो भैया, बेर बेर लिखू, जो लिखी तो है जा पॉइंट की। बोलो भैया, समझ गए? अब जनते ये समझ में नहीं आ रही है, क्या करा है, चिपटे। जैसे ही यहाँ आएगा, अब बताओ यहाँ पे आके ये रुक जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी फिर से मैक्सिमम हो जाएगी। तो कुछ समझ में आ रहा है कि मैं समझ रहा हूँ, समझ रहे हो? बढ़ूँ आगे? ऐसा नहीं लग रहा दोनों में काम तो सेम ही रहे हैं, बस एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आइए इनके बीच ग्राफ बनाए। क्या बनाए, ग्राफ बनाए। आओ ग्राफ को समझने की कोशिश करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, इसको थोड़ा सा जगह चाहिए एक्चुअली, तो इसे मिटा के यहाँ लिख दूँ मैं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, मैक्सिमम। तो यही वाली है, सीन क्लियर है? ये एक एक्सेस है, ये भी एक एक्सेस है, ये बीच वाली पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इस पूरे फिगर में इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है, ये बीच वाली है ना। तो ये गौर से देखिएगा, ये मैं ग्राफ बना रहा हूं, यहाँ ये एक्स एक्सेस है, एक्स डैश जानते हो ना, ये वाई, इसको ओरिजिन बोलते हैं। मैंने सुना है, आप लोग ऐसे ही बोलते थे मुझसे, ओरिजिन बोलते थे आप मुझसे, हैं जी। पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, नेगेटिव एक्स एक्सेस है ना। अच्छा, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट। जैसे स्प्रिंग है, यहां से यहां तक डिस्प्लेस हो गई, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, ये नेगेटिव, ये ओरिजिन वाला केस हो गया। समझ गए मेरी बात को? अच्छी बात है, आप महान बच्चे हैं। ये जो एक्सेस है, यहां पर इस एक्सेस पे मैं डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहा हूं, और इस एक्सेस पे मैं एनर्जी को कंसीडर कर रहा हूं। काय को कंसीडर कर रहा हूं, एनर्जी। ना मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, ना मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं, मैं केवल एनर्जी की बात कर रहा हूं। सीन क्लियर है? ग्राफ को बेहतर समझने के लिए मैं यहां पर नंबर्स डाल रहा हूं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर हो, राइट।
आपको एग्जाम में नंबर्स डालने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? 0, 5, 10, 15, 20 होते। चलो ये मैंने कुछ नॉमिनेशन कर दिया, एनर्जी की कुछ वैल्यूज डाल दी, है ना। ऐसे जाऊंगा ग्राफ में ऊपर तो एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है? घट रही है। ये किधर की तरफ का डिस्प्लेसमेंट है? पॉजिटिव। समझ गए? चलो अच्छी बात है। आप मुझे बताओ यहां टोटल एनर्जी कितनी? अगर मैं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल मान लूं तो यहां टोटल एनर्जी कितनी है? यहां टोटल एनर्जी कितनी है? यहां टोटल एनर्जी, ऐसा नहीं लग रहा है टोटल एनर्जी ई बराबर कांस्टेंट 20 20 20। ग्राफ कैसे आ जाएगा टोटल एनर्जी को बताओ? यूँ आ जाएगा 20। पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था तो भी 20 थी, नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था तो भी 20 थी। बोलो भैया यस और नो? काय का ग्राफ हो गया ये टोटल एनर्जी का? बोलो भैया मैंने यहाँ पे टोटल एनर्जी दिखाई है। अब मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ। काय की बात करता हूँ? चलो जहाँ पे बताओ काइनेटिक एनर्जी जहाँ पे कितने गए? मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो बताओ एनर्जी मैक्सिमम कौन से पॉइंट पर है? मैं बीच वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। बीच वाला पॉइंट ये है, यहाँ एनर्जी मैक्सिमम है, यानी ये मिल गया मुझे। चलो इधर बताओ यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। तो बताओ कहाँ मिलेगा ये पॉइंट? यानी यहाँ डिस्प्लेसमेंट इधर तक हो गया है, यहाँ तक का। बोलो भैया ये मैंने रेफरेंस लाइन बना दी है थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो बताओ यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो बताओ पॉइंट कहाँ मिलेगा? ये मिल जाएगा। समझ में आया ये पॉइंट क्यों है? क्योंकि भैया आप देखो ना डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और एनर्जी 0 है तो एनर्जी 0 यहाँ पर इस पॉइंट पर है। बोलो भैया समझ में आ रहा है? चलो उधर भी काइनेटिक एनर्जी 0, बताओ पॉइंट कहाँ बनाऊं? ये समझ गए? तो ग्राफ कैसा आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का? दिस इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। समझ में आई बात? चलो पोटेंशियल एनर्जी खेलेंगे, ठीक है। बताओ भैया आप बताओ यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? मैक्सिमम। ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है यानी यहाँ की बात कर रहा हूँ, और एनर्जी मैक्सिमम है, एनर्जी मैक्सिमम 20 है तो पॉइंट कहाँ मिला? ये मिला। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का ना? अच्छा बीच में बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पॉइंट बताओ। 0 0 तो ठीक है, जवा रहो। अच्छा तीसरा बताओ। ऊपर जंप है, जंप है, ये कहना चाहते थे? तो ग्राफ बता दो कैसे बन जाओ। हाँ कटोरा सा बन जाओ, कटोरा सा। काय को ग्राफ है ये? वे समझ ही नहीं पा रहे होंगे कचू। लपक गए का? क्लियर है? किस आधार पे बनाए समझ में आ गया? बना तो नहीं पाएंगे हम लोग? देख लो नोट फिर आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन है डिफाइन कोलाइजन एंड इट्स टाइप्स। कोलाइपा। क्लियर? रेडी एवरीवन? तो कोलाइजन की अगर हम बात करें, सुना है आपने ये वर्ड कभी कोलाइजन? कहाँ सुना आपने? क्या कहाँ सुना है? हाँ अच्छा लॉ, हाँ ये राइट कोलाइजन बिटवीन द टू बॉडी। तो कोलाइजन में उस टाइम भी मैंने बताया था क्या होता है? हाँ टकराना। क्लियर है? जब आपने देखा होगा कई बार पापा कनपटी पे जाते हैं तो अपने हाथ को एक काइनेटिक एनर्जी देते हैं, और वो हाथ जब गाल पे गलता है तो हीट एनर्जी पैदा होती है। तो वहां पर पापा का हाथ और गाल दो बॉडी हैं, आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, कोलाइजन। क्लियर? नहीं यही बात समझ? जब दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के साथ टकराती हैं इट मींस कोलाइजन टेक्स प्लेस। क्लियर? जब भी दो बॉडी आपस में एक दूसरे से स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए टकराती हैं तो इसको हम लोग कोलाइजन बोलते हैं। क्लियर है? साइकिल वाला जा रहा है, पीछे से ट्रक वाले ने ठोक दी तो ये क्या है? कोलाइजन है। स्कूटर वाला स्कूटर वाले से बढ़ गया, कोलाइजन। क्लियर? लेकिन स्कूटर वाला अगर मोटरसाइकिल से बढ़ जाएगा तो ये कोलाइजन होगा? हाँ होगा। क्लियर है? समझ गए ना? मतलब टकरा रहे हैं ना, इंसान इंसान से बढ़ जाए कोलाइजन, लगे घूसा कोलाइजन। नहीं है बात समझ में? सीन क्लियर है? तो जब भी दो बॉडी आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो इसको हम लोग कोलाइजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कोलाइजन। बच्चों सुन रहे होगा? अब जब कोलाइजन होता है तो एक बॉडी दूसरी बॉडी पे रिएक्ट करती है,
तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे करेगी कि नहीं करेगी? है, एक ने दूसरे की करपटी पे तफर्रा दे दो तो दूसरे को पहले वाई की पे देगो, तो आप क्यों, तो म्यूचुअल प्रोसेस हो रहा है? तो म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इज कॉल्ड कोलाइजन। हाँ, म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इज कॉल्ड कोलाइजन। समझ में आ रही है बात? यानी अगर कोई पूछता है हमसे कि काय लल्ला व्हाट इज कोलाइजन, तो लल्ला कहेंगे if two bodies interacts with each other for the small duration of time then it means collisions takes place over there। सीन क्लियर है सभी को? जब दो बॉडी आपस में एक दूसरे से स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए टकराती हैं तो उसे कोलाइजन कहते हैं। क्लियर है? या फिर बोल सकते हैं म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इज कॉल्ड कोलाइजन। सीन क्लियर है सभी को? इट इज ऑफ दो ही टाइप, इट इज ऑफ दो ही टाइप। सुनते जाना, फिर बाद में इकट्ठा पढ़ेंगे, ठीक है? लिसन एवरीवन, एक साथ एक शॉट में काफी सारे क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा, इसलिए ध्यान से देखना। पूछूंगा उसके बाद जलील भी करूंगा, इसलिए ध्यान से देखना। दो टाइप के कोलाइजन होते हैं, एक होता है इलास्टिक कोलाइजन, एक होता है इनइलास्टिक कोलाइजन। क्या? इलास्टिक कोलाइजन और इनइलास्टिक कोलाइजन, ये दो टाइप के कोलाइजन होते हैं। इनइलास्टिक कोलाइजन में ही मैं थोड़ा सा और डिटेल में चला जाऊं तो फिर मैं उसको ये भी बोलने लगता हूं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलाइजन। क्लियर? इनइलास्टिक कोलाइजन में ही और डिटेल में चला जाऊं तो उसे मैं बोलता हूं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलाइजन। सारी चीजें गई तेल लेने, अपन कुछ जनरल बातें समझते हैं तो बात करते हैं। कोलाइजन किसी ने पूछ लिया कितने टाइप का होता है, तो आप क्या बोलोगे वैसे? दो टाइप के। कौन कौन से? हाँ, इलास्टिक कोलाइजन और इनइलास्टिक कोलाइजन। कोलाइजन टकराना, दो लोग हैं ऐसे रोड पे जा रहे हैं और चलते चलते टकरा गए। कब टकराएंगे? जब पी के टुन होंगे। यस और नो? यस और नो? क्लियर? आपने देखा होगा शराबी चलते चलते टकरा रहे हैं, बोलो भैया। तो कब टकरा रहे हैं? जब पी के टुन है। तो ये इसका कोड वर्ड है, पी के टुन। क्या है? पी के टुन। कोलाइजन टकराने का प्रोसेस ही तभी होगा जब हम पीकर गाड़ी, आपने कई बार देखा होगा दीवार, कृपया पीकर गाड़ी ना चलाएं। यस और नो? क्लियर? सही बोल रहा हूं ना? गाड़ियां टकराएंगी, कोलाइजन होगा। तो जब भी कोलाइजन होगा तो कब होगा? जब लोग पी के टुन होंगे। पी बोले तो मोमेंटम, के बोले तो काइनेटिक एनर्जी, टी बोले तो टोटल एनर्जी। पी बोले तो, पी बोले तो, हाँ पी बोल लो, टी ना बोल लो। पी बोले तो, के बोले तो, टी बोले तो, हाँ। इलास्टिक कोलाइजन वो कोलाइजन होता है जिसमें मोमेंटम इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। क्लियर? If somebody asks you what are the characteristics of what are the characteristics of elastic collision, तो आप बोलना characteristics of the elastic collision are, in this collision momentum is conserved, in this collision kinetic energy is conserved, in this collision if somebody asks you what is inelastic collision, तो आप बोलना the characteristics of the inelastic collision are, in this collision momentum is conserved, in this collision kinetic energy is not conserved। Clear? Kinetic energy is, total energy is conserved। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? क्लियर है? इलास्टिक कोलाइजन में सब कुछ कंजर्व्ड, इनइलास्टिक कोलाइजन में काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, बाकी का सब कुछ कंजर्व्ड। सीन क्लियर है? इनइलास्टिक कोलाइजन में होता क्या है कि दो बॉडी जब आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो बहुत सारी एनर्जी साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी के फॉर्म में डिस्ट्रॉय हो जाती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो चलिए फिर से देखते हैं, फिर बात करते हैं हम लोग कोलाइजन। तो दो बॉडी जब आपस में एक दूसरे से स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए टकराती हैं तो इसे कोलाइजन कहते हैं। और यू कैन से म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इज कॉल्ड कोलाइजन। इट इज ऑफ दो टाइप, इलास्टिक कोलाइजन, इनइलास्टिक कोलाइजन। इलास्टिक कोलाइजन वो कोलाइजन होता है जिसमें दो बॉडी आपस में टकराती हैं और कुछ किसी भी प्रकार का कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। क्लियर है? उसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, उसे हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कोलाइजन। इनइलास्टिक कोलाइजन वो कोलाइजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? मैं फिर से बोल रहा हूं, पहले तो मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूं। किसी ने पूछा कोलाइजन कितने टाइप के होते हैं? कोलाइजन दो टाइप के होते हैं, इलास्टिक कोलाइजन, इनइलास्टिक कोलाइजन। इलास्टिक कोलाइजन वो कोलाइजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। इनइलास्टिक कोलाइजन वो कोलाइजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। सीन क्लियर है? दूसरी बात, इलास्टिक कोलाइजन का एग्जांपल है कोलाइजन बिटवीन द टू आइवरी बॉल्स। दो आइवरी बॉल्स के बीच में जो कोलाइजन होता है वो इलास्टिक कोलाइजन है। ओटी वगैरह में पूछ लेता है आइवरी बॉल्स के बीच का जो कोलाइजन होता है वो कैसा होता है, तो बोलना इलास्टिक कोलाइजन। आइवरी बॉल्स बोले तो हाथी दांत की बॉल, समझ गए? हाथी दांत की बनी आइवरी, हाथी दांत को बोला जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्लियर है?
तो हाथी दांत की जो बॉल्स होती हैं उनके बीच का जो कोलाइजन होता है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलाइजन। क्लियर है? इन इलास्टिक कोलाइजन में जैसे मैंने मिट्टी ले ली, गीली मिट्टी, और गीली मिट्टी लेके दीवार पे मार दी तो वो चिपका सा रह जाता वहां पे, टप्पा सा लग जाता है, ये सर रो। तो वो कैसा एग्जांपल है इन इलास्टिक कोलाइजन का। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात और है, इलास्टिक कोलाइजन में दो बॉडी आपस में जब टकराती है ना तो यूजुअली उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता, उनके शेप और साइज जैसे होते हैं वही बने रहते हैं। नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? लेकिन इनइलास्टिक कोलाइजन में दो बॉडी जब आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो वो डिफॉर्म हो जाती हैं। डिफॉर्म यानी टूट फूट हो जाएगी, उनके शेप साइज चेंज हो जाएंगे। नहीं है बात समझ में? जैसे दो स्टील बॉल है, मैं टकराऊं तो टकराने के बाद उनका कोई शेप साइज चेंज नहीं होंगे, तो वो इलास्टिक कोलाइजन है। नहीं है बात समझ में? मैं एक बूंदी के लड़ुआ है एक लोहे की बॉल से टकराऊं तो लड़ुआ छाछा रहे। नहीं है मेरी, आप समझ रहे ना मेरी बात को? तो वो क्या हो गया इनइलास्टिक कोलाइजन। समझ में ही नहीं आई मैंने कुछ पक्का। अच्छा एक और भाई साहब विशेष कोलाइजन, विशेष बा में कहा हो एक बॉडी दूसरी बॉडी के जंग टकराई ना तो टकरावे के बाद फिर भी अलग अलग नहीं चलेंगी, जुड़ के ही चलेंगी, एक संग चल रही हैं। जैसे ट्रक आओ यार, ट्रक आगे का धरिए, ट्रक आओ तो कार हुए घसीट के ले संग में। नहीं है मेरी बात समझे? तो उसको फिर हम बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। कैसे बोलेंगे? कहने का तात्पर्य है कि दो बॉडी आपस में टकराने के बाद अगर कंबाइंड होकर चल रही हैं, जुड़कर चल रही हैं, जुड़वे को मतलब चिनाने के बेल्डिंग है जाए। क्लियर है? नहीं है बस है। दो बॉडी आपस में टकराने के बाद अगर जुड़कर चल रही हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलाइजन। समझ गए का? हाँ, मैंने मट्टी गीली मट्टी करके दीवार पे फेंकी और मट्टी दीवार पे चिपकी रह गई तो क्या हो गया? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलाइजन। बोले भैया इतने गई, अगर समझ गए तो फिर बात ही का ही। अच्छा तो मैं बताइए, इलास्टिक कोलाइजन में दो बॉडी आपस में जब टकराती हैं तो उनका शेप साइज है चेंज नहीं होता है। इनइलास्टिक कोलाइजन में काइनेटिक एनर्जी किस में कंजर्व रहती है? अच्छा, और किस में कंजर्व रहती है? हाँ, इलास्टिक की पूछा कमी ना, इनइलास्टिक मत बोलो। क्लियर? और किस में कंजर्व होती है? अच्छा, और इसमें किस में कंजर्व नहीं रहती है? हाँ शाबाश। अगर कोने पूछ रहे काय लल्ला व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलास्टिक कोलाइजन, कोड वर्ड याद रखना, हो जाएगा मोमेंटम इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनइलास्टिक कोलाइजन? Hope you understand. Clear? Momentum is conserved, total energy is conserved, but kinetic energy is not conserved. Clear? Perfect inelastic collision की क्या पहचान है? दो बॉडी टकराने के बाद आपस में जुड़कर चलती हैं। जहाँ में एनर्जी का लॉस हो रहा है, बोले भैया, तो ये एनर्जी काय में कन्वर्ट हो रही है? साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट। बोले भैया पक्का। किसी ने पूछ लिया कोलाइजन क्या होता है तो बता देंगे। किसी ने पूछा टाइप्स ऑफ कोलाइजन बता दो तो बता देंगे। किसी ने पूछ लिया परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है तो बता देंगे। किसी ने पूछ लिया कि काइलल्ला इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो तो बता देंगे। पढ़ लो फटाफट। तो काफी सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। इलास्टिक कोलाइजन, इनइलास्टिक कोलाइजन, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद के नोट जितने भी हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, दैट इज इलास्टिक कोलाइजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलाइजन इन वन डायमेंशन का मतलब ये है बच्चों, सुन रहे हो बच्चों? वो बच्चों, ये एक बॉडी है m1 u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये दूसरी बॉडी है m2 u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। कर रही नहीं कर रही? कर रही। उसके बाद ये दोनों बॉडी आपस में टकराई, ये दोनों बॉडी आपस में टकराई और टकराने के बाद फिर ये अलग अलग चलने। अब टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी बताओ, वही रहेगी या बदल जाएगी? ठीक है, इसकी v1 हो गई, इसकी v2 हो गई। समझ गए? इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलाइजन। अब कोलाइजन तो आप समझ गए कि भैया टकरा रही हैं इसलिए आप कोलाइजन बोल रहे हैं। मैं यार जिस समझ में ना नहीं आ रही, ये पट्टा मोते वन डायमेंशनल क्यों बुलवा रहे हैं जाए? याद करो जमाना, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन में क्या होता था? ऑब्जेक्ट सीधो चलतो, एक ही एक्सिस के अलोंग चलतो, दो बॉडी आपस में टकरावे के बाद सीधी चल रही हैं, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलाइजन। को ठेकाना ने कि टकरावे के बाद ऐसे ही चले, जो बर्तन माले मत गिराओ। क्लियर है? सीन क्लियर है सभी को?
तो दो बॉडी आपस में टकराने के बाद सीधी चल रही है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलाइजन। और को ठेका ना के टकरावे के बाद ऐसे ही जाए, को ठेका है का जेव तो ऐसा कर दो M1 M2 टकराए भाई, टकराए गए और टकरावे के बाद पता चली M1 न्यो निकल लो, M2 न्यो निकल लो, ऐसा भी तो हो सकता था। इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलाइजन। क्या बोलते हैं? हाँ समझ गए? कौन सा जानना चाहोगे? दोनों जानेंगे, दोनों जानेंगे, समय आएगा तब जानेंगे। फिलहाल हमारे सामने है इलास्टिक कोलाइजन इन वन डायमेंशन, यानी कौन सा वाला हमारे सामू है? ये वाला। तैयार है हम लोग? क्यों ये सेपरेशन मतलब? अच्छा, सेपरेशन मतलब गैप हो रहा है दो लोगों के बीच में, है ना? और ये अगर मैं किसी को अप्रोच कर रहा हूं इसका मतलब क्या है? मैं उसके पास जाने की कोशिश कर रहा हूं या दूर जाने की कोशिश कर रहा हूं? अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए ना कि जी M1 जो बज रहा हो वो है जी U1 का है? किसकी? मैं चाह रहा हूं जो भरभरा के ज्यादा टकराए, तो ईमानदारी थे बताइए U1 और U2 के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए? जीवा साइन होना चाहिए कि जीवा होना चाहिए कि जीवा होना चाहिए कि जीवा होना चाहिए? ऊपर वाला तो सब करेगा ही, आप मुझे साइन बता दो कौन सा आना चाहिए है? कौन सा है? ए, क्यों 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 क्यों? क्योंकि जब तक ये तेज भगेगा नहीं, जाते तेज स्पीड होनी चाहिए, तभी तो भरभराओ, तभी तो कोलाइजन होगा। अगर जाकी स्पीड ज्यादा रही और जाकी कम रही तो ये रह जाओ, कोलाइजन है पाओ? नहीं है पावे हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कोलाइजन के लिए मैंडेटरी है कि वेलोसिटी ऑफ U1 मस्ट बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ U2। तो ये वो तो जाकी वेलोसिटी ज्यादा है, जाकी जाते है ना, तो ये हाँ, और कहीं नहीं का इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा हो जाए तो ये भरभरा के जाते टकराओ, तो टकरावे थे पहले जे जाए अप्रोच कर रहा है या इनके बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है? अप्रोच कर रहा है। और जब जे जाते टकराएगा भरभरा के, बाकी बात फिर जे भगेंगे। अब किसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी? इसकी ज्यादा हो जाएगी, इसकी कम है। अब इनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा, सेपरेशन होगा, राइट? उसका क्वेश्चन ये है, is telling you in one dimensional elastic collision prove that the relative velocity of approach before collision is equal to the relative velocity of separation after collision। आप इधर देखिए, इसमें किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? U1 या U2? U1। तो रिलेटिव वेलोसिटी में से मैंने आपको बताया था एक वेलोसिटी में से दूसरी वेलोसिटी को माइनस करते हैं, तो क्या लिखूंगा? U1 माइनस U2। ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलाइजन। क्लियर? टकरावे के बाद ये बढ़ जाओ, ये घट जाओ, तो बराबर क्या लिखूं बताओ? रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो क्या लिखूं? V2 माइनस V1। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ये क्या हुआ? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलाइजन। वो बोलता है इन वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलाइजन प्रूव दैट the relative velocity of approach before collision is equal to the relative velocity of separation after collision। सीन क्लियर है? तो ये प्रूव करना आप लोग सीखना चाहते हैं, उसके लिए आपको कल आना होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।